ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास के कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ला करके ज़रूर रखनी चाहिए। श्रावण मास में इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है और इन चीज़ों को घर में ला करके रखने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो पुत्र की है या धन की है। दोस्तों, श्रावण मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में आपको यह चीज़ें घर में ला करके ज़रूर रखनी चाहिए और साथ ही कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनकी करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। श्रावण मास में सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है वो होता है रुद्राक्ष का। भगवान शिव का प्रिय होता है रुद्राक्ष। तो श्रावण मास में आपको रुद्राक्ष की माला घर में ज़रूर ला करके रखनी है। देखो, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी रहती है या आप बाहर चाहते हैं, आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, तो ये माला बहुत ही ज़रूरी है। इसे सिद्ध करके श्रावण मास में सिद्ध कैसे होगी? 11 माला आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की फेरनी है। इसी माला से एक माला प्रतिदिन आप फेरिए। और इस बार तो श्रावण मास बहुत ही अच्छे योग में है, तो जब तक श्रावण मास का महीना चले एक माला प्रतिदिन आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की इसी माला से फेरनी है। ये माला सिद्ध हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग रहता है, किसी की कोई कार्य नहीं बन पाता, तो इस माला को पहन लीजिए, आपके प्रत्येक कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि ये माला पवित्र तरह से रखनी है, पवित्रता रखनी है। जब ज़रूरत हो तभी इस माला को पहने, बाकी इसे उतार करके मंदिर में आपको रख देनी है। किसी व्यक्ति को कोई रोग रहता है, ऊपरी व्याधा रहती है, काम नहीं बन पाता है, तो इस माला का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा, श्रावण मास में भस्मी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को जितना रुद्राक्ष प्रिय है उतना ही भस्मी प्रिय है। तो प्रतिदिन आपको भगवान शिव को भस्मी अर्पण करनी है। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जो आपकी मन में कामना होगी वह भगवान आपकी पूर्ण करेंगे। काले तिल, श्रावण मास में काले तिल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बेलपत्र के साथ में चढ़ाते हैं, जल में डाल कर के काले तिल भगवान शिव को चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है। तो काले तिल भी आपको अलग से ला करके रख लेने हैं, क्योंकि इससे पुत्र धन प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपाय किए जाते हैं। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। आपके मन में जो भी कामना है वह आपकी अवश्य पूरी होगी। गौ माता, श्रावण मास में गौ माता आपको जरूर घर में ला करके रखनी चाहिए और इनकी नियमित रूप से पूजा करने से घर में पवित्रता आती है और रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपको पारद शिवलिंग ला करके घर में जरूर रखना चाहिए। प्रतिदिन भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक करना है। पुत्र की कामना है, धन की कामना है, उस समय जैसी आपकी मन में कामना है उसी प्रकार से आपको पहले संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं पूरे सावन के महीने गाय के दूध से आपका अभिषेक करूंगा। मेरे पुत्र की मनोकामना पूरी हो, धन की मनोकामना पूरी हो, नौकरी नहीं लग पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, उसी प्रकार से आपको संकल्प करना है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान से प्रसन्न होकर के आपके हर कार्यों को सिद्ध करेंगे। सावन मास में अभिषेक का विशेष महत्व होता है। इससे कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। चाहे आप गंगा जल से स्नान कराएं, चाहे आप दूध से कराएं, लेकिन पहले दिन आपको संकल्प करना है। जिस प्रकार से आप अभिषेक प्रारंभ करेंगे उसी प्रकार से आपको संकल्प करना है कि प्रभु, मैं इस प्रकार से आपका पूरे महीने अभिषेक करूँगा, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। कोई भी एक नियम आपको बना लेना, चाहे बेलपत्र चढ़ाने का बनाएं, पुष्प चढ़ाने का बनाएं, अभिषेक का बनाएं। अभिषेक तो होता ही होता है, उसके साथ में एक नियम और बना लीजिए। साथ ही नियमित रूप से प्रदोष काल में भगवान के सामने आपको दीपक भी जलाना है। दीपक का विशेष महत्व होता है। दीपदान करने से पुत्र की कामना, धन की कामना, शीघ्र विवाह, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। साथ ही भगवान के अभिषेक का जो जल होता है, जिस जल से या दूध से भगवान शिव का आप अभिषेक करते हैं, वह जल और दूध प्रतिदिन आपको घर के अंदर छिड़कना भी है। घर के अंदर प्रतिदिन उसका छिड़काव लगाना है। तो शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल जहाँ पर गिरता है वह जमीन पवित्र हो जाती है
वहाँ से नकारात्मकता खत्म हो जाती है, सकारात्मकता आ जाती है और सभी कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो जो उपाय मैं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें घर में ला करके रखने को बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको ज़रूर ला करके रखनी है। आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये होता है पारद शिवलिंग। कहते हैं कि पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही इंसान पवित्र हो जाता है। अगर आपके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, तो आपको पारद शिवलिंग ला करके घर में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, पारद शिवलिंग के नियमित रूप से अभिषेक करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पारद शिवलिंग के अभिषेक का जो जल है, जहाँ पर छिड़का जाए वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का और माता गौरी का वास होता है, अन्नपूर्णा माता का वास हो जाता है। हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ ला करके आपको जरूर रखनी है। त्रिशूल, त्रिशूल का विशेष महत्व होता है। ये भगवान का शक्ति अस्त्र है त्रिशूल। तो सावन मास में आपको घर के अंदर त्रिशूल ला करके जरूर रखना है और नियमित रूप से त्रिशूल को टीका भी लगाना है, चंदन लगाना है, और आप नियमित रूप से त्रिशूल की आरती भी करें। त्रिशूल के साथ साथ रुद्राक्ष की माला भी त्रिशूल के पास रख दें और डमरू। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिदिन जो व्यक्ति अपने घर में डमरू बजाते हैं, भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है, और इस डमरू को बजाने से जहाँ तक डमरू की आवाज़ जाती है, जहाँ तक डमरू की आवाज़ जाती है, वहाँ तक अशुभ शक्तियाँ भाग जाती हैं, वहाँ पर शुभ शक्ति का वास रहता है। बहुत कई बार ऐसा होता है, घर में कई ऐसे दोष पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारे कार्य ही नहीं बन पाते, प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है। शादी हो गई, कई साल बीत गए, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कर्ज पे कर्ज बढ़ रहा है, व्यक्ति परेशान है, दुखी है। तो आपको जरूर ये चीज़ें घर में ला करके रखनी चाहिए और साथ ही गौरी शंकर रुद्राक्ष ला करके उसे धारण भी करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करें, बेल पत्र चढ़ाएं, अपनी इच्छा बोल के चंदन लगा करके चावल चढ़ाएं। अगर महिलाएं उन चावल को खाती हैं शिवलिंग के बीज के साथ में, तो पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। साथ ही कमलगट्टा, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, इन सभी को ला करके रखें और शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाएं। उनको एकत्र करते चले जाएं और इकट्ठा इनको अपने घर में रखिए। कभी भी घर में कोई परेशानी नहीं आती, कोई दुख नहीं आता, नकारात्मकता नहीं आती। तो आप इन उपाय को करेंगे, विशेष लाभ आपको मिलेगा। साथ ही प्रतिदिन महिलाओं को माता पार्वती को श्रृंगार जरूर अर्पण करना चाहिए। प्रतिदिन ना कर सकें तो सोमवार की सोमवार को, चाहे आप 2 ही श्रृंगार माता को चढ़ाएं, चाहे चूड़ी ही चढ़ाएं, लेकिन चढ़ाएं जरूर। इसका विशेष महत्व होता है और अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। धन खिंचा चलाता है, भरपूर धन की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो फिर देखेंगे कितना बड़ा चमत्कार होता है। कहते हैं कि जहाँ पर डमरू, त्रिशूल, भस्मी, गंगाजल, रुद्राक्ष ये चीज़ें रखी हों, जिस घर में रखी हों, वहाँ पर कभी भी कोई भी असुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती, कोई भी व्याधाएं नहीं आती, दरिद्रता घर में प्रवेश नहीं कर पाती। अगर ऐसा है, लाभ मिलता है, तो आपको ये चीज़ें ला करके ज़रूर रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये चीज़ें ला करके ज़रूर रखें। आपकी हर मनोकामना पूरी हो।